थ्योरी देखो क्या है स्ट्रेट लाइन का। पहले सब लोगों को थ्योरी याद आ रही होगा। एक मिनट दे दो, बाकी लोगों को मैं लिंक शेयर करता हूँ। यस, मुझे लगता है सबको आवाज अच्छी तरह से आ रहा है। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस श्रद्धा, कैन यू हियर मी? हेलो, आवाज आ रहा है सबको? मेरे साथ जो ऑनलाइन है, आज का टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। 2 मार्क्स का टॉपिक है। सीईटी में एक क्वेश्चन अपने को आएगा, स्ट्रेट लाइन। ऐप पे भी आवाज आ रहा है, गूगल मीट पे भी आवाज आ रहा है, स्क्रीन सबको दिख रहा है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। जो हमारे साथ ऑनलाइन जरा यस करके रिप्लाई देंगे चैट बॉक्स में। हेलो, ये स्टार्ट करते हैं फिर आज का सेशन। यस, इट्स क्लियर। स्ट्रेट लाइन में अपने को जाना है। थ्योरी फास्ट ट्रैक पे हम ले लेंगे। इस थ्योरी में आपने देखा है tan थीटा। हेलो, व्हाट इज tan थीटा? दिस इज स्लोप ऑफ लाइन। थीटा अगर 0 है तो आपको पता है कि tan 0 0 आता है। इसका मतलब एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 0। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड, या इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। उसके बाद आपको स्लोप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, when two lines are parallel they have same slope, पता है सबको कंसेप्ट? एक बार रिवाइज कर रहे हैं। when two lines are perpendicular product of slope is -1। अगर ये m स्लोप है तो ये -1 upon m। lines parallel same slope, lines perpendicular product of slope -1। 2 point form, line passing through 2 points, उसमें स्लोप आता है y2 - y1 upon x2 - x1। पता है सबको? मेरा स्क्रीन शायद सबको अच्छी तरह से दिख रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है। Equation of line in different form. Babel, what is equation of x-axis? Y equal to 0. What is equation of y-axis? X is equal to 0. Equation parallel to y-axis is always x is equal to plus minus a. The line which are parallel to x-axis is y equal to plus minus b. सब चीजें आपने देखा है, बस रिवाइज कर रहे हैं सिद्धार्थ। स्लोप पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म इज y minus y1 equal to m times x minus। कब यूज करना है? पॉइंट एंड स्लोप। उसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म कब यूज करना है? लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, y माइनस y1 अपॉन, यहाँ पे y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं, और इधर x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं। सबको थ्योरी याद है, बस रिवाइज कर रहे हैं हम। इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म दिखना चाहिए। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म इज ये वाला आपका, x इंटरसेप्ट इज a, y इंटरसेप्ट इज b, एंड इक्वल टू 1 लिखते हैं हम। कोई भी लाइन का इंटरसेप्ट पूछा तो आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो विल गेट x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। नॉर्मल फॉर्म, इसमें भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू 1, बट डायग्राम में दिखना चाहिए अल्फा क्या है। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज एंगल विथ x axis, p is a distance from origin तो यार दिस लाइन इज, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है सीईटी में। अल्फा दिया है और पी दिया है। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन? थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाते हैं वो बोलते हैं एंगल विद एक्स एक्सिस, दैट इज अल्फा, एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज पी। देन व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन? बस वैल्यू पुट करना है। ऐसा भी सीईटी में क्वेश्चन आया है। ये नॉर्मल फॉर्म पे क्वेश्चन डालते हो, एक्स cos अल्फा प्लस वाई sin अल्फा इक्वल टू पी। उसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म आपको पता है, इसमें बस आप x माइनस x1 इज इक्वल टू r cos थीटा, एंड y माइनस y1 इक्वल टू क्या रहता है तुम्हारा?
r sin थीटा, उससे आपको ये पैरामेट्रिक फॉर्म मिलता है, ज्यादा किधर यूज नहीं किया उसको। जनरल फॉर्म ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो जनरल फॉर्म को हम श्री ऐसा लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी। तो स्वराज क्या आएगा, इट्स एक्स बाय व्हाट माइनस सी बाई प्लस वाई बाय minus c by b. So what is x-intercept? Minus c by a. What is y-intercept? Minus c by b. If you write this line as y is equal to minus a by b times what? X minus c by b, then it is of the form y equal to mx plus c. So what is your slope? Minus a by b. ऐसे आपने फॉर्मूले याद किए हैं, बट याद नहीं आए तो ऐसे फॉर्म में लिख के आप बना सकते हैं। स्लोप भी लिख सकते हैं, ये स्लोप है माइनस ए बाई बी एंड एक्स इंटरसेप्ट माइनस सी बाई ए, वाई इंटरसेप्ट माइनस सी बाई बी। नहीं याद आया तो इस फॉर्म में लिखो, कोई भी लाइन आया तो आपको फॉर्मूला नहीं याद आया तो भी आप लिख सकते हैं। ये लिखा है शायद नीचे देखो, स्लोप लिया है माइनस ए बाई बी, वाई इंटरसेप्ट इज माइनस सी बाई बी, एक्स इंटरसेप्ट इज यहाँ पे लिखा है उन्होंने डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। उसके बाद नॉर्मल फॉर्म, कोई जनरल लाइन दिया है तो आपको अगर उसको नॉर्मल फॉर्म में लिखना है तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करो। आपके पास लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई आउट राइट साइड इज योर पी। और ये आपको पता है, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वाला फॉर्मूला है, डिस्टेंस फ्रॉम लाइन। हेलो 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 हेलो, distance from origin to the line is always mod of c upon root of a square plus b square। ये भी तुम्हें पता है, distance from origin to the line ऐसे भी निकाल सकते हैं, रूट से डिवाइड करके। इस साइड में माइनस क्यों लिया है, बिकॉज राइट साइड इज व्हाट योर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। योर cos अल्फा एंड sin अल्फा कभी कभी हम उस फॉर्म में लिख के भी निकालते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन क्या फॉर्मूला है, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पता है सबको फॉर्मूले, tan थीटा पता है तुम्हें, एंगल बिटवीन टू लाइंस in terms of DRS, if all these ratios are equal, lines are what, in this case lines are parallel। ये दो अगर सेम है और ये अलग है तो lines are parallel, अगर ये तीनों सेम है तो lines are identical, and इनका अगर प्रोडक्ट 0 आ रहा है, a1 a2 and b1 b2 the lines are perpendicular। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, दो लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, या आपके पास ऑप्शंस भी रहते हैं उसमें वैल्यू डाल के देखो। तो ये ऐसे फॉर्मूला नहीं याद किया तो भी चलेगा। कॉन्करेंट लाइन, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है सीईटी में, व्हाट इज कॉन्करेंट लाइन? व्हेन थ्री लाइंस आर सेड टू बी कॉन्करेंट, दे हैव सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्करेंट लाइन। L1 L2 एंड L3 वी हैव थ्री लाइंस, तो दो सॉल्व करके भी अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। कॉन्करेंट है इसका मतलब दो लाइन का ही कॉम्बिनेशन तीसरा बन रहा है, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 लेना है। x y एंड कांस्टेंट, पहले लाइन में एक्स वाई कांस्टेंट के कोएफिशिएंट आएंगे, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के सच दैट लाइंस आर कॉन्करेंट। ऐसे एमसीक्यू भी सीईटी में पूछे गए हैं। तो कॉन्करेंट का कांसेप्ट क्या है, सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, व्हेन थ्री और मोर लाइंस सेड टू बी कॉन्करेंट they meet at a single point, okay, that is called concurrent line। next is family of lines। family of lines means इस तरह से आपके पास फैमिली ऑफ लाइंस रहेंगे तो उसका कॉम्बिनेशन है u प्लस लैम्डा v इक्वल टू 0। फैमिली ऑफ लाइंस, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑलरेडी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। if point is origin then it's c by root of a square plus b square। distance between parallel line, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है, what is distance between two parallel lines, ये पेपर में आया है। बस इसमें आपको ध्यान में रखना है पैरेलल लाइन में स्लोप सेम रहते हैं तो एक्स वाई के कोएफिशिएंट सेम बनाओ। कभी कभी वो मल्टीपल देते तो उस मल्टीपल से डिवाइड करो। पहली लाइन है समझो 2x प्लस 3y ऐसा कुछ तो है, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, नीचे 4x है तो पहले 2 से डिवाइड करो, मेक इट सेम, ax प्लस by फैक्टर सेम चाहिए, तभी आप ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट यहाँ पे यूज करते समय ए बी उसको ही बोल सकते हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
पहली लाइन समझो मैंने क्या बोला, 2x + 3y + 5 है, और दूसरी लाइन 4x + 6y + 7 है। तो आप क्या करेंगे, पहले इस लाइन को डिवाइड बाय 2 करेंगे। सो व्हाट इट इज, 2x + 3y + 7/2। देन यू हैव टू कंपेयर विद दिस, ओके, ax + by। तो क्या सही है, ax + by फैक्टर सेम चाहिए व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल। देन ये शॉर्टकट जरा लिख के लेंगे, इस काम आएंगे आपको। स्लोप ऑफ लाइन विच आर इक्वली इंक्लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। लिखो, अभी मैं थोड़ा रुकता हूं, राइट डाउन वन बाय वन। स्लोप ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो लाइन इक्वली इंक्लाइन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस है उनका स्लोप +-1 रहता है। एंगल कितना रहता है, 45 डिग्री या 180 - 45, तो +-1 स्लोप। tan 45 इज 1। हमारे साथ जो ऑनलाइन है, स्क्रीन ओके दिख रहा है श्रद्धा? यस। लिखो, आपको 1 बाय 1 शॉर्टकट लिखना है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, जो ऑलरेडी आपको पता है। इक्वल इंक्लाइन के लिए स्लोप +-1। पैरेलल लाइंस में स्लोप्स आर इक्वल। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द अनदर लाइन, मैंने आपको बताया, जस्ट चेंज इन कांस्टेंट। इफ यू वांट टू फाइंड द पैरेलल लाइंस, ओनली चेंज इन द कांस्टेंट। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, सिर्फ क्या चेंज होता है, लास्ट का कांस्टेंट चेंज होता है, बाकी सब सेम। इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में एक्स वाई के कोएफिशिएंट चेंज हो जाते हैं और बीच में नेगेटिव साइन आता है। ax + by + c ये इक्वल टू 0। ax + by, ये तुम्हारे पास लाइन है, तो परपेंडिकुलर लाइन में कोएफिशिएंट इंटरचेंज करो और बीच में माइनस साइन, कांस्टेंट विल चेंज। परपेंडिकुलर लाइंस, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1। उससे हो जाता है वो इंटरचेंज करके माइनस साइन। हाँ, if your line is a cos theta, a sin theta, लिखो, if your line is a sin theta + b cos theta equal to c, then its parallel line is same, only change in constant। c की जगह क्या आ रहा है, d। if your line is perpendicular, angle क्या हो जाएगा, 90 + थीटा, बाकी चीजें सेम। अगर आपको कोई साइन कॉस में लाइन दिया रहा, उसको पूछा व्हाट इट्स परपेंडिकुलर लाइन, ओनली थीटा इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, π/2 + थीटा। परपेंडिकुलर लाइन, डन। जिनका हो गया वो क्वेश्चन स्टार्ट करो। आज का टारगेट है 20 क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 10, लास्ट के 10, टोटल है 48। हम करेंगे 20, आपके लिए छोड़ेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस। 1 आवर 20 to 25 क्वेश्चंस का टारगेट है। 23 के लेंगे, उससे पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चंस देखेंगे। जल्दी करेंगे आप। हो गया लिख के सबका? ए डन। जो हमारे साथ ऑनलाइन है, थोड़ा स्पीड हम तो लेते ही जाएंगे। यस, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। देखो, कुछ लोगों को टॉपिक है स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, उसमें हमेशा पॉइंट डाल के देखने का। कभी कभी दो दो ऑप्शंस कम हो जाते हैं या एक ही ऑप्शन रहता है, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा दिया। यहाँ पे तो पासिंग पॉइंट दिया है, तो वी हैव टू रिप्लेस एक्स वाई बाय व्हाट सिद्धार्थ, 1 - 2। तो क्या आएगा तेरा, ये x a
माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स आई की वैल्यू डाली तो व्हाट इज 2b इक्वल टू ए प्लस सी, क्या रहता है फिर ये 2b इक्वल टू ए प्लस सी इज व्हाट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख डालो। The lines passing through is line is passing through 1 comma minus 2, so you have to replace xy by 1 comma minus 2. So we know this is what arithmetic mean, b is equal to a plus c by 2. So numbers are in AP. Next लिखा सबने, फास्ट में जानना है, जितने आप फास्ट करोगे उतने सम ज्यादा। यस सुधाकर हो गया लिख के। थ्योरी करके आए कुछ लोग, थोड़ा लेट आते, थ्योरी करके आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सोते भी कम है। हाँ, सब्जेक्ट को नहीं सोने दे रहे हैं, ठीक है चलेगा। चलिए आगे लिखते जाना है मेरे साथ। डन। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, अभी पासिंग थ्रू -3 1, -3 1 को सेटिस्फाई करने वाले कितने, -3 + 1 हो रहा है 0, -3 + 1 हो रहा है 0, दोनों आंसर है क्या, सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। बाय ऑप्शन लिख डालो। और तुम्हें ये स्टैंडर्ड लाइन भी, ये भी पता है तुम्हें, व्हेन लाइन इज बाइसेक्ट एंड पासेस थ्रू ओरिजिन रहता है तो लाइन का इक्वेशन क्या रहता है, एक्स इज इक्वल टू वाई एंड वाई इक्वल टू माइनस एक्स ना। इसका मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, लॉजिक जरा ध्यान दे दो। When lines makes equal angle with the coordinate axis, what are the standard lines which are passing through region? That is, first line is x plus y equal to x minus, sorry, इधर ये this is y equal to minus x. So x plus y equal to 0 आपके सामने जब आएगा, the lines passing through, sorry, the line which makes equal angle with the coordinate axis, तो आपके पास x plus y and x minus y ये रहेंगे ही आपके पास, x plus y and x minus y। पासिंग पॉइंट बोला तो लाइन बस शिफ्ट हो जाएगा ना, ये किधर शिफ्ट हो गया है -3 1 को, तो ये फैक्टर्स आने वाले x प्लस वाई x माइनस वाई व्हेन व्हाट इट इज एंगल बाइसेक्ट एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, बाइसेक्ट एंगल बिटवीन मींस इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इक्वल एंगल के लिए आपने देखा स्लोप क्या रहता है, +-1, सो योर फैक्टर इज देयर x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, x प्लस वाई x माइनस वाई सेटिस्फाई कर रहा, दोनों आंसर है। समझ में आया, चलते आगे। नेक्स्ट इजी है, यस इस राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, आपको पता है, आप करेंगे, जल्दी लाओ आंसर। तीनों वर्टाइसेस भी पता है, इट्स 5 8 -3 4। कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे बताएंगे मुझे आप, हेलो यस, कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ के। पाइथागोरस यूज करके टाइम क्यों जाना है, स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, परपेंडिकुलर है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1, m1 into m2 इज -1, यूज करो। व्हाट इज द फर्स्ट स्लोप, 8 - 4 y2 - y1 अपॉन x2 - x1, समझ रहे हैं, हेलो, इनटू y2 माइनस ये वाला स्लोप, सॉरी क्या होगा, k -4 अपॉन 7 + 3 इक्वल टू -1, 8/4 करो जल्दी, 4 1s are 4 2s are, k -4 इक्वल टू -20, सो k इज इक्वल टू -16 है क्या ऑप्शन है ना, इजी मैथ्स करो, लिखो। हमारे साथ जो ऑनलाइन है सबको समझ में आ रहा है, जरा चैट बॉक्स में यस करके रिप्लाई, हेलो एवरीवन।
मेरे साथ जो ऑनलाइन है, समझो आप थ्रू जो लोग हैं उनका नाम लेता हूँ, यस करके रिप्लाई देंगे। आतिश, श्रद्धा, अरम, तेजस, अंकिता, स्नेहा, आदित्य, सबको मेरा आवाज आ रहा है, सब लोग सुन रहे हैं अच्छी तरह से। 2 मार्क्स हर लेक्चर में हम लेते जा रहे हैं। बाकी भी इधर 32 प्लस ऑनलाइन लोग हैं गूगल मीट थ्रू। अनुज इज देयर, अनवी, अर्णव, आर्यन, अथर्वा, हर्ष, ईश्वरी, किरण, कुणाल, बोध कुणाल, निष्ठा, ओजल, पूजा, प्राजक्ता, प्रकृति, प्रन्यू, प्रथम, प्रियश, राज, समृद्ध। हो गया सबका? लिख के ये डन ना? आगे का क्वेश्चन। यस, PQ are the vertices of triangle, then the equation of median through vertex R is, बाय ऑप्शन जा रहा है, ठीक है। मीडियन किसको सेटिस्फाई कर रहा है वो देख रहे हैं। देखो ट्रायंगल क्या है तुम्हारे पास, PQR, उनका कहना है मीडियन थ्रू R, थ्रू R मीन्स R को सेटिस्फाई करने वाले कितने वो भी देखो, 2 होंगे तो और 1 पॉइंट के लिए जाओ। कितने पॉइंट R को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कितने की लाइन, सॉरी 3 4 सेटिस्फाई करने वाले कितने लाइन है, शायद 2 लाइन है ना, बराबर ना। 3 प्लस, हाँ एक ही ऑप्शन है। देखो 3 प्लस 4 इंटू 3 12, ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है क्या, 3 माइनस 12 प्लस 12 माइनस 12 0, एक हो रहा है। और कौन सा हो रहा है, डी। और कौन सा हो रहा है क्या सेटिस्फाई, चेक करो। मुझे तो लग रहा 2 हो रहा था, मैंने चेक किया था, पक्का चेक करो जरा। इधर 3 डाला तो इधर नहीं होगा, इधर हो रहा है क्या, 3 नहीं हो रहा है ना। एक ही ऑप्शन है जो सेटिस्फाई करने वाला है, बस वही आंसर है। समझो 2 जगह करते तो क्या करते, इसका मिड पॉइंट निकालते मीडियन के लिए, और उन दोनों को सेटिस्फाई करने वाला चेक करते। तो आपने बाय ऑप्शन गए हैं, दिस सेटिस्फाइज आर। ट्रिक समझ में आ रहा है, बाय ऑप्शन जाने का। अगर एक ही लाइन सेटिस्फाई कर रहा है तो वही आंसर है, अगर 2 जगह सेटिस्फाई किया तो आपको यहाँ पे मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। इट्स 0, दिस एडिशन इज 6 बाय 4 प्लस 2 8 बाय 3, क्या इधर 0 3 सेटिस्फाई कर रहा है, करेगा फिर 0 3 माइनस 9 प्लस 9, ओके एक ही लाइन है, चलेगा आगे। y intercept of the line passing through and perpendicular, what is equation of line passing through this, y minus y1 equal to m times, तो अपने पास पासिंग पॉइंट है y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस 6, बड़ी स्लोप, ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसका स्लोप बताओ क्या होगा, 2y is equal to x minus 4, so y equal to minus 1 by 2x, तो स्लोप कितना आ रहा है इसका, यम डैश हाफ आ रहा है, तो यम कितना होगा अपना -1 बाई एम डैश ना, परपेंडिकुलर लाइन का बोला है, समझ में आ रहा है। इसका अगर 1/2 है तो परपेंडिकुलर का क्या होगा, -2 ना, समझ में आ रहा है क्या, परपेंडिकुलर। तो अपना रिक्वायर्ड स्लोप कितना हो गया, -2, क्योंकि अपनी लाइन उसको परपेंडिकुलर है। तो बताओ क्या होगा, और क्या बोल रहे, वाई इंटरसेप्ट ना, माइनस वाई इंटरसेप्ट में समझ में आता है अपने को, वाई इंटरसेप्ट ये वाला पॉइंट, वाई इंटरसेप्ट में एक्स क्या रहता है, 0 रहता है ना। टू गेट एक्स इंटरसेप्ट कौन 0 रहता है, एक्स 0। अभी मेरे को वाई इंटरसेप्ट चाहिए, तो मैं वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स क्या लेने वाला हूँ, 0। आंसर तो वाई माइनस 1 0 माइनस सॉरी कितना ये 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 12, कितना आ रहा है आंसर तुम्हारा, सॉरी बराबर है क्या, +13 इज द राइट आंसर। वाई इंटरसेप्ट चाहिए, पूरा इक्वेशन लिखो मत, 1 0 डाल दो, कैलकुलेशन थोड़ा कम करते जाओ। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, जरा स्पीड लेते जाओ। पासिंग पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन,
हेलो, यस, और आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू, आएगा जल्दी करो। एक्स इंटरसेप्ट y minus y1, 2 point form, y2 minus y1, x minus x1 upon -7 is the right answer। चेक करो। x इंटरसेप्ट पूछ रहे हैं तो क्या y को 0 लेंगे? y 0 डालो तो ये 0 माइनस y1 कितना है तुम्हारे पास? 2, 3 माइनस 2, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 -2 बाय yes, x plus 1 equal to -6, so x is equal to -7, right? Your x intercept is -7. For x intercept, put y equal to 0. For y intercept, put x is equal to 0. आ रहा है सबको? लिख रहे हैं सब लोग? यस कदादी, सही कर रहा हूं मैं? डन। सिद्धार्थ, तू लिख रहा है क्या? हो गया क्या तेरा? आगे का करना। पढ़ाई हो गया तेरा ज्यादा? कल के मैच जैसे होगा, जल्दी जीत गए दिख रहा है अपने को। क्या मुंबई इंडियन जैसा 4-5 और रहेंगे। हाँ, तो इतना फास्ट खेलना है कि इतना जल्दी काम करके लेना है कि लास्ट मोमेंट में लगना ही नहीं चाहिए टेंशन। ऐसे ही लगना चाहिए, 100% आने वाले हैं तो इतना लास्ट मोमेंट तक लगना चाहिए। हर एक मैच से कुछ ना कुछ लेते जाओ। मुंबई इंडियन ने जल्दी मैच जीता ना, कम समय में कितना फास्टेस्ट 50 हो गया ना सूर्य कुमार का, 17 बॉल में 52। अरे कल का बोल रहा हूँ रे मैं। तो केवल राहुल को भी क्रॉस करा दी सिद्धार्थ। तो अपने को फास्ट ट्रैक पे खेलना है और अपने को ऐसे दिखने चाहिए 99 100% आने वाले। कौन है? हम जीतने वाले, हारने की बात ही नहीं, इतना अपने को कॉन्फिडेंस चाहिए। चलो आगे। यस, द नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 एंड द मेकिंग एन इक्वल इंटरसेप्ट। अभी मुझे बताओ, इक्वल इंटरसेप्ट के लिए स्लोप क्या रहता है? प्लस माइनस 2 लाइन आएंगे ना, 2 स्लोप हो जाएंगे ना। y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। नंबर ऑफ लाइंस कितने होंगे? x माइनस क्या है, ये लिखने की जरूरत भी नहीं मुझे लगता है, +-1 इंटू एक्स माइनस, 2 लाइन मिलेंगे ना यहाँ पे, बस आंसर 2। कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं, नंबर ऑफ लाइंस पूछे हैं। एंड मेकिंग एन इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल क्या बोल रहे हैं? इक्वल इंटरसेप्ट बोल रहे हैं। बराबर है, इक्वल एंगल नहीं क्या? स्लोप +-1 ही रहते हैं ना उनके, इक्वल इंटरसेप्ट में भी। वो शिफ्ट ही होते हैं ना लाइन, ओरिजिन से जो पास हो रहा है उसका भी इक्वल इंटरसेप्ट है 0 0। वो लाइन बस शिफ्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है लॉजिक? ये मेरी जो लाइन है इक्वल कोऑर्डिनेट विद द एक्सिस, ये लाइन बस शिफ्ट हो जाती है, इसके इंटरसेप्ट सेम सेम है। इधर भी लाइन आएंगे तो इनका भी सेम सेम है, ऐसे भी लाइन जाएंगे तो उनका भी सेम सेम है, बराबर ना? बट अपने को पासिंग पॉइंट एक दिया तो 2 ही लाइन बनेंगे ना, एक ऐसा आएगा एक ऐसा आएगा ना। एक पासिंग पॉइंट दिया ना तुम्हें पर्टिकुलर, निकालने की जरूरत नहीं मुझे लगता है। समझ में आ गया लॉजिक? कितने लाइन आएंगे? 2। चलो आगे। नेक्स्ट, a line through the points intersect the line in the point। the line through the point, इन दो से एक लाइन बनेगी and that will be intersect with this line। अभी मुझे बताओ, ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों को भी सेटिस्फाई करेगा? जो पूछा है इन द पॉइंट मींस इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी। रिक्वायर्ड लाइन आप यल निकाल सकते हैं और ये L1 एंड L2 का पॉइंट, बट वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो बाय ऑप्शन जाओ, कितने को सेटिस्फाई कर रहा है इधर?
एक ही ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा, चेक करते हैं। 4 - 1, 4 × -1 प्लस 3 × 3 -5 -4 प्लस 9 -5, करेक्ट है, 0 आ रहा है, सही है। एक ही सेटिस्फाई कर रहा है, वही आंसर है, खत्म। पक्का ना? निकाला भी नहीं लाइन, समझा क्या? अपने को एक लाइन निकालना था और दोनों का साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर आने वाला था। तो नीति मैंने उतना हमने किया ही नहीं, क्यों? ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब गिवन लाइन को सेटिस्फाई करेगा, उसको सेटिस्फाई करने वाला एक ही ऑप्शन है, तो वही आंसर है। समझा? प्रोसीजर क्या है स्वराज? ये दोनों का से लाइन निकालो, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, उसके बाद तुम्हें -1 और 3 मिलेगा। बट टाइम हम सेव कर रहे हैं, शॉर्टकट ट्रिक लगा रहे हैं इधर, बाय ऑप्शन। क्लियर सबको? लिख के रखो, बाय ऑप्शन। डन। नेक्स्ट ट्राई करो। The length of perpendicular drawn from the point on the line is 2. Distance from point to line यूज करो, सबको करना है। अरे कितना आ रहा है तेरा? +2। क्या किया? डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन इज कितना दिया है? 2 ना? क्या फॉर्मूला? ये पॉइंट इसको डालते हैं, मॉड ऑफ ax1, बोलिए, ax1 माइनस ये y का क्या होगा? 4 × 1 प्लस k अपॉन रूट ऑफ व्हाट? a² प्लस b², 9 प्लस, सबको समझ में आ रहा है? 3² प्लस -4²। आदित्य क्लियर क्या? तो क्या होगा ये? बोल। 12 - 4, 8 प्लस k, और इधर कितना आएगा? 5 ना? सो 8 प्लस k, 8 प्लस k इक्वल टू 10 प्लस -10, मॉड है तो प्लस -10, सो k इज 10 - 8 और -10 - 8, so k is 2n - 18 is the right answer। लिख के लेंगे आप। हमारे साथ जो ऑनलाइन है सब लोग समझ रहे हैं, अच्छी तरह से लिख रहे हैं। आपके पास भी शीट है, जो लोग 12th में एंटर है उनके पास भी शीट है, वो लिखते जाना अपने शीट में। डन? समझा? क्वेश्चन नंबर 10, equation of line passing through the point and perpendicular to the passing through these 2 points। पासिंग थ्रू पॉइंट मींस इसको सेटिस्फाई करने वाले कितने ऑप्शन है? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 7 and -4, और इनका स्लोप भी देखो कितना है। इसका स्लोप y2 - y1 अपॉन x2 - x1 5, और रिक्वायर्ड स्लोप क्या होगा? -1/5। कितने ऑप्शन में स्लोप -1/5 है शर्विल? डी ऑप्शन, एक ही ऑप्शन में है ना? अभी मैं इसको लिखूंगा 5y = -x -13, तो y = -1/5x। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें स्लोप, वो लाइन परपेंडिकुलर है ना किसको? ये दोनों के ज्वाइनिंग को। ये दोनों के ज्वाइनिंग का स्लोप कितना आया ये समझो। दिस इज योर ए एंड बी पॉइंट, इफ यू ज्वाइन इट वी हैव दिस स्लोप, बट रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या होगा? -1/m ना? यस और नो? दैट इज परपेंडिकुलर। ये जो गिवन पॉइंट है उससे सेटिस्फाई करने वाली, बट परपेंडिकुलर टू दिस। लॉजिक समझा क्या? मेरा जो रिक्वायर्ड लाइन है, समझो मेरा जो स्लोप आया ये इस लाइन का आया है, बट मेरे रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप कितना है? -1/5।
तो -1/5 स्लोप वाले एक ही लाइन है, तो मैं बाकी कुछ करूंगा नहीं, डायरेक्ट डी ऑप्शन। समझ में आ रहा है कम समय में कैसे जाना है? पूरा क्वेश्चन सॉल्व मत करो, इधर पासिंग पॉइंट चेक करो, नहीं तो स्लोप चेक करो। कुछ लोगों ने पासिंग पॉइंट से किया होगा, तो मे भी 2 जगह भी आया होगा, एक जगह आया। सेटिस्फाई करने वाला एक ही ऑप्शन या दो? दो ऑप्शन थे, कौन से थे? डी एंड बी, डी एंड बी था, ओके। बट स्लोप वाला एक ही है ना, खत्म। अरे सबको शॉर्टकट समझ में आ रहा है, ट्रिक पेपर में यूज करने हो? डन। यस निधि सही बता रहे, लिखा आपने, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए आगे का 10 हो गया है। लिखा क्या सबने? क्या लिखा भाई? ऑप्शन स्लोप, ऑप्शन स्लोप इज -1/5। P1, P2 are the lengths of perpendicular from the origin. तो व्हाट इज P1 क्या रहता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, फॉर्मूला बता दे रहा वर्दा। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला मॉड ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन C अपॉन रूट ऑफ A² प्लस B²। इसमें C की वैल्यू क्या है? -5 cos थीटा। इसमें C की वैल्यू क्या है? -5। तो बताओ पहला डिस्टेंस क्या आएगा? हेलो, P1 क्या आएगा बोलो? -5 cos2 थीटा upon root of sin square plus cos square. And what is P2? Minus of minus, that is, sorry, -5 upon root of what? Cosec square theta plus sec square theta। आपको ट्राई करना है, उन्होंने ये कैलकुलेट करने को बोला है, मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ। sin square plus cos square is 1, P1 square is 25 cos square 2 theta, and P2 square is 25 upon cosec square theta प्लस 6 स्क्वायर थीटा, पूरा साइन कॉस में लेके जाओ। एंड व्हाट इज 4P2 स्क्वायर? 100 बाय 1 बाय साइन स्क्वायर 1 बाय कॉस स्क्वायर। इधर व्हाट इज cos 2 थीटा रे? साइन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आपको हिंट दिया है, आपको कैलकुलेट करना है P1 स्क्वायर प्लस 4P2 स्क्वायर। 2 मिनट रुकता हूँ प्लीज, सब लोग कैलकुलेशन अच्छी तरह से करेंगे। सबके नोटबुक में मुझे कैलकुलेशन चाहिए इसका, ट्रिग्नोमेट्री का।
25 is the right answer. Correct. सर ए आ रहा है आंसर। ये आ रहा है, करेक्ट है। 25 इज द राइट आंसर। सबका 25 आ रहा है, चेक करो। जिनका आया नहीं देखो एक बार। P1 स्क्वायर मीन्स 25 इंटू सी स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री लगाना है। देखो ट्रिग्नोमेट्री कौन से भी चैप्टर में आ जाता है, आपको पता है। इतना ट्रिग्नोमेट्री अच्छी तरह से करके रखना है, पीछा छोड़ता नहीं, कौन से भी चैप्टर में एंटर हो जाता है वो। ये तो मुझे लगता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 ऊपर गया है, एस स्क्वायर सी स्क्वायर आया बस। और पेपर में शॉर्टकट यूज करते जाओ, एस सी साइन कॉस। और ये आप यहाँ पे क्या होगा, 25 ए स्क्वायर प्लस 2ab बराबर सी रेस टू क्या होगा 4, या सी स्क्वायर का स्क्वायर, कैसे भी सी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 50 सी स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 25 एस स्क्वायर का स्क्वायर, सही है मेरा, प्लस 100 एस स्क्वायर सी स्क्वायर। 100 माइनस 50 50, 25 सी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 50 सी स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 25 एस स्क्वायर का स्क्वायर। तो 25 आपने कॉमन लिया, तो आपका फॉर्मूला आ रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। शुड से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस sin square plus cos square is 1. So your answer is 25. लिख के ले लो अच्छी तरह से, रिपीट भी हो सकता है क्वेश्चन, लिख के ले लो। राइट पे नहीं गया, पहला बटन दबाएगा। ओके, यस हमारे साथ जो ऑनलाइन है सबको आवाज आ रहा है, स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस, करिए आगे का क्वेश्चन। यस डन। किधर का चेक करो, लिखा है पूरा, ये लिखा। धन्यवाद, बने रहे सर। खुद ही किया होगा तूने, बहुत होशियार है। हाँ डन। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन द लाइन गिवन बाय, बहुत इजी है। डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, पैरेलल लाइंस है। पहली लाइन क्या है, 3x प्लस सी ऑप्शन आ रहा है, ओके करेक्ट है। -9 इक्वल टू 0, दिस इज योर फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन को डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 3 ना, या 2, सॉरी 2। 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा बताओ, 3x डिवाइड बाय 2, 3x प्लस 4y माइनस 15 बाय 2। So what is distance formula for distance between parallel line? C1 minus C2 upon root of, करो सब लोग सॉल्व करो। C1 is minus, suppose C1 is -9, minus minus plus 15 by 2, root of 3 square plus 4 square, yes, तो कितना हो रहा है ये, -18 प्लस 15 अपॉन 2 इंटू ये 5, क्या ये कितना 3/10 मॉड है, 0.3 इज द राइट आंसर। सही है आपने। देखो फॉर्मूला बेस, इसमें ऐसा क्वेश्चन आया सेट में तो स्ट्रेट लाइन पूरा हो गया, मार्क्स मिल गया, इजी है। फिर फॉर्मूला याद आना चाहिए सीधा टाइम पे। हाँ बराबर, डन।
ओके डन। समझाना सबको, चलो आगे। नेक्स्ट, equation of the lines which make intercept on the axis whose sum is by option जाना है तो देखो बी क्या, इनका बी आंसर है, चेक करो। इनका कहना है आपने को इंटरसेप्ट फॉर्म पता है ना, कैसी लाइन रही थी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। सम कितना बोला है, ए प्लस बी, सम ऑफ इंटरसेप्ट इज 8 एंड प्रोडक्ट इज 15। सॉल्व करके जाना है या बाय ऑप्शन, देखो करो जल्दी, बताओ क्या आता है आंसर। बाय ऑप्शन जल्दी हो रहा है, करो। बड़ा होगा, ठीक है, आपको जैसे बाय ऑप्शन से भी कुछ बड़ा नहीं, आपने समझो ये नंबर ही है ना आपके पास, क्या है आपके कोएफिशिएंट, देखो 3 5, लॉजिक देखो, शॉर्टकट अगर देखना है तो पावेल, तेरे पास 3 5 कोएफिशिएंट है, ये 5 3 है, बस दो ही चीज है ना तेरे पास। तो 3 5 5 3 को डिवाइड बाय क्या करेगा, 15। लॉजिक अगर देखना है तेरे को शॉर्टकट, तो क्या होगा तेरा नंबर, मिस 5 आ रहा है ना शॉर्ट में, एक्स बाई ए में ये कितना आ रहा है 5, इधर क्या हो रहा है 5 3 3 5, बराबर 3 5 5 3। देखो दोनों का सम क्या है 8 एंड प्रोडक्ट कितना है 15। मीन्स देखो आपको क्या चाहिए फिर, लाइन कैसी चाहिए, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 चाहिए, ऐसी एक लाइन चाहिए। और दूसरी लाइन कैसी चाहिए, 5x प्लस 3y इक्वल टू 15, ऐसे कौन सा लाइन है फिर, पी ऑप्शन है, खत्म। समझो तो कुछ अलग रहता तो साइन चेंज करता बस, इसमें प्लस माइनस, समझ में आया। किसी को लगा समझो सम कितना चाहिए 2, तो क्या करेंगे 5 माइनस 3, समझ में आ रहा है। तो आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन भी करते जाओ कि मेरे पास कोएफिशिएंट 3 5 5 3 है, तो वो लूंगा। राइट साइड में मुझे 1 चाहिए, तो डिवाइड बाय 15 किया, तो मेरे पास नंबर 5 3 3 5 आ रहे हैं। कैसे दें, जिसको बाय ऑप्शन नहीं जाना, दिस इज बाय ऑप्शन। किसी को समझो बाय ऑप्शन नहीं जाना, तो उसके लिए भी बता देता हूं और मेथड। क्या है ये नंबर, दो नंबर ऐसे जिनका प्रोडक्ट 8 है, एडिशन कितना है, प्रोडक्ट सॉरी प्रोडक्ट 15 है, एडिशन 8 है, वो नंबर क्या है 5 3 हो सकते हैं, या बस इससे भी आंसर वही है, बन गया ना इससे भी 3 5 5 3। वो कहाँ पे इधर है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स बाय 5 प्लस वाई बाय 3 इज इक्वल टू, ये पहला लाइन, और दूसरा लाइन क्या दी थी, एक्स बाय 3 प्लस वाई बाय 5 इक्वल टू 1। ये कैलकुलेशन से हो गया, इसको आ रहा है जाना, हाँ डन, डन हो गया। सिद्धार्थ ज्यादा लिख रहा है, हाँ हाँ डन। राइट साइड 1 चाहिए, लेकिन समझा क्या मेरे को कुछ डाउट, सी ऑप्शन क्यों नहीं, क्योंकि वो इक्वल टू -1 होगा ना, डिवाइड बाय -1 आएगा, दैट -5 -3 होगा, सम -8 हो जाएगा, प्रोडक्ट 18 होगा बट सम विल बी -8, सम +8 चाहिए ना तेरे को। डन। नेक्स्ट, मुझे लगता है अभी 23 की तरफ जाना चाहिए, बाद में आते हैं, बहुत हो गए क्वेश्चंस, आते आते हम, क्योंकि टाइम की अब कंस्टेंट है, आधा घंटा मेरे पास, आएंगे जो बच्चे के पूछना भी है। 23 हाफ आवर मेरे पास है, 23 के 10 करके इधर आएंगे, मैंने 10 ही बोला था स्टार्टिंग की, फिर भी करके आएंगे, जो में आएंगे नहीं वो बताते जाओ। क्या है 2 मार्क्स का है, तो टाइम भी लेटेस्ट में 23 में थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो अपने को लेने हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज, मींस क्या दिया पी ना, हेलो, अरे बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन बट इजी है, पी दिया है 7 एंड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू लाइन फ्रॉम द ओरिजिन मेक्स एंगल अल्फा कितना, व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन रे रियान बताओ, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, वैल्यू डालो आ जाएगा, अल्फा इज 120 डिग्री, सो व्हाट इज cos 120, 120 को कैसे लिखते हैं 180 माइनस
60. What is cos 120 minus 1 by 2? And what is sin 120? प्लस ये आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, √3/2. 3 कितना 7. तो माइनस एक्स प्लस √3y इज इक्वल टू 14. या x माइनस √3y प्लस 14 इज इक्वल टू 0. कौन सा ऑप्शन है? यस, लिखो. इजी है मैथ, करो. समझ गए तो इजी है. थ्योरी परफेक्ट करके रखो. थोड़ा आपको टाइम देता हूं, अभी करते जाओ. हेलो, अरे क्वेश्चन नहीं दिया क्या आपको मैंने? हो गया ना ये? सॉरी, मुझे लगा क्वेश्चन है आपके सामने. हाँ, नेक्स्ट. टू साइड्स ऑफ स्क्वायर आर अलोंग दिस लाइन, देन द एरिया ऑफ स्क्वायर. करो जल्दी. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या रहेगा? साइड स्क्वायर. दो लाइन, दो साइड दिया, इसका मतलब वो क्या है? पैरेलल लाइंस होंगे ना, पैरेलल ही दिया ना. देखो, तो क्या करेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे. करो जल्दी. एक स्क्वायर दिया है खुशी. इस स्क्वायर में पहली लाइन क्या तेरे पास? 5x माइनस 12y. दूसरी लाइन 5x माइनस 12y plus 78 equal to 0. Distance is C1 minus 39 minus 78 divided by 5 square plus, ये मुझे लगता है 13. ऊपर कितना आएगा? 39 आ रहा है. ठीक है. ये सब्ट्रैक्शन कितना है? सही है क्या? कितना था इधर? 39/13 कितना आ रहा है? 3 क्या? और साइड स्क्वायर ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज साइड स्क्वायर. इतना करके गलत मत करो. साइड नहीं पूछा, एरिया पूछा है. ये सही है. 9 करेक्ट. वही बता रहे लोग एक दूसरे को, साइड का स्क्वायर होता है. करेक्ट. डन. वरना आगे का जब भी vertices of triangles in the coordinates of the circumcenter. क्या है circumcenter? कंफ्यूज ही रहता है ना हर बार, हम भी भूल जाते कभी कभी. इन सेंटर मीन्स एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन. साइड बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन सर्कमसेंटर. साइड बाइसेक्टर निकालेंगे आप. इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? दो साइड बाइसेक्टर निकाले, उनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? सर्कमसेंटर. तो आपके पास ट्राइंगल है समझो ABC. तो ये आपका इधर साइड बाइसेक्टर का ये परपेंडिकुलर, इसको साइड बाइसेक्टर, और ये एक परपेंडिकुलर. दो निकाला तो भी चलेगा. और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा तुम्हारा?
सर्कम सेंटर ए बी सी डी ई डी ई। बताओ ये कितना है तुम्हारे पास, करो सब लोग। और व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ई डी, इसका स्लोप निकालेंगे, उसका -1 अपॉन एम लेंगे। तो यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ ई एफ डी एंड इक्वेशन ऑफ ई एफ, सॉल्व साइमल्टेनियसली, विल गेट सर्कम सेंटर। लॉजिक क्लियर? इंटरसेक्शन ऑफ साइड बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर ऑफ दिस साइड्स विल गेट सर्कम सेंटर, एंड एंगल बाइसेक्टर का इन सेंटर, एंड अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन अर्थो सेंटर। भूल जाते पेपर के टाइम, जरा रीड करके जाओ, बताए मुझे कंफ्यूजन होता ही है, बट सभी डेफिनेशन पेपर के पहले ध्यान में रखो। सेंट्रॉइड, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियम। हाँ अभी तो यहाँ पे मुझे बी क्या दिया है, 6 - 1 4 3, सर्कम सेंटर इज intersection of perpendicular bisectors of sides. डी क्या होगा, मिड पॉइंट। बताओ डी का मिड पॉइंट क्या होगा, 4 + 6/2, 5, 1, इधर 1, 3। किसी को बाय ऑप्शन जाना, बाय ऑप्शन भी जा सकता। कैसे, इसका स्लोप निकालो, कितना आएगा इसका स्लोप। हेलो, मैं थोड़ा ट्रिक बनाता हूं, ध्यान दे दो रे। हेलो, मुझे ये दोनों के y कोऑर्डिनेट सेम दिख रहे हैं ना, इसका स्लोप कितना इजी हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन ही क्या है, y = 3 है। फिर ये AC लाइन क्या होगी, y = 3, इसका स्लोप तुम्हारा इन्फिनिटी आने वाला है ना। क्या आएगा स्लोप इसका, y2 सॉरी 0 आएगा, y2 - y1 अपॉन x2 माइनस, तो इसका स्लोप कितना आ रहा है, 0। इसका स्लोप 0 आता है x एक्सिस का ना, बराबर। मिस ये लाइन तुम्हारी किसको है, ये लाइन कैसे, सॉरी ये लाइन कैसा होगा, इधर बताओ मुझे। इस लाइन में क्या है तुम्हारा चेंज, कौन यहाँ पे फिक्स कौन है, y = 3 is fixed, means this line is parallel to which axis, x axis। बट इसको परपेंडिकुलर कैसे रहेगी, ये 90 डिग्री ना, इसको परपेंडिकुलर क्या रहेगी, x = सम कांस्टेंट रहेगी ना। तो x = कांस्टेंट, बट x क्या तुम्हारा 1 ना, पासिंग पॉइंट क्या 1 3, मींस अपना शॉर्टकट क्या हो गया, x = 1। कितने ऑप्शन में, वही ऑप्शंस रहेगा। 2 ऑप्शन पे हम आ गए, 2 ऑप्शन निकल गए। अभी तरीका क्या है, इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 चाहिए ना। अभी एक स्टेप करने के बाद आंसर आने वाला है। कैसे, इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ BC 4 - -+4 और 3 + 1, 4 - 6 -2, स्लोप कितना आ रहा है इसका, और रिक्वायर्ड स्लोप कितना होगा 1/2, बराबर। अभी 1/2 और इसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -1। अगर तुमने 0.1 - 1 लिया तो क्या होगा, देखो इसका स्लोप, फिर ये स्लोप कितना आना चाहिए 1/2 ना, ले लिया, समझो पॉइंट क्या लिया, फॉर एग्जांपल। हाँ, इसका स्लोप बताओ, m डैश y2 - y1 1 + 1 अपॉन 5 - 1 4 1/2। भैया फिर डी लाइन निकाले नहीं तो टाइम लगता है, 2 लाइन निकालो, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, टाइम लगेगा ही ना। तो इससे क्या हो गया, दिस इज द आंसर। क्लियर सबको, अगर मैंने वो लिया तो वो स्लोप 1/2 नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। तो ये बाय ऑप्शन जाना, जरा लिख के लो, आपने समझ गए हैं, आप नोटिंग अच्छी तरह से करो क्या किया मैंने उधर। स्लोप से वेरिफिकेशन किया मैंने, समझ में आया। बाय ऑप्शन विथ स्लोप ऑफ, किसका, किसके स्लोप देखे, वो लाइन, ये परपेंडिकुलर, दोनों के स्लोप्स देखे, ऑप्शन देखा और स्लोप्स देखे, उससे अपने आंसर दिया है, लिख के ले लो आप। हम्म
कौन सा बताओ? लास्ट स्टेप देखो, इसमें तो ये क्लियर हो गया x इज इक्वल टू 9 है, क्योंकि ये y इक्वल टू 3 दिख रहा है। यहां से भी तुम्हें दिख रहा था कि अरे ये y इक्वल टू 3 है, दो कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब x इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पे अपना दिख रहा है ये पासिंग पॉइंट। उसके बाद मुझे क्या करना है, इनका भी प्रोडक्ट -1 है, तो मैं ये इस पॉइंट को आइदर 1, -1 लेता। समझो तूने 1, 1 लिया, तो उस केस में स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप देखना पड़ेगा, एफ डी का स्लोप। तो y2 माइनस y1 क्या दे रहा, 1 माइनस ऑफ -1। उसके बाद इधर आपने क्या लिया समझो, हाँ 1, -1, सॉरी, हाँ क्या लिया आपने, 1, -1, 1, 1 लिया तो 0 हो रहा है, फिर से वो नहीं होगा ना, फिर तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, 1, -1, 0। वो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है तुम्हारा, क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 1 माइनस ऑफ -1 +1, 1 + 1 2, 5 - 1 4, स्लोप 1/2, वही चाहिए तुम्हें 1/2, क्योंकि -2 इंटू 1/2 का प्रोडक्ट -1, समझा? यस, चलो आगे, शॉर्टकट पेपर। नेक्स्ट, इधर भी शॉर्टकट यूज करो, ऑप्शन से जाओ, बाय ऑप्शन पॉइंट देखो, सॉरी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द लाइन, इस लाइन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स कितने, पहले वो देखो, एक ही होगा तो वही आंसर है, क्यों वो यूनिट डिस्टेंस और वो देखने में टाइम इन्वेस्ट करे। देखो जरा, इसको सेटिस्फाई करने वाले कितने ऑप्शन है, एक ही है, कौन सा, सी है। देखो इनका कहना क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑन द लाइन व्हिच आर यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, एक लाइन है जिससे यूनिट डिस्टेंस पे हो, ये लाइन तुम्हारे पास 3x + 4y, एंड द पॉइंट्स किस लाइन पे है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब वो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, ऐसे पॉइंट है। तो आपने बाय ऑप्शन गए, बराबर। तो बाय ऑप्शन जाते समय भी अपने को टाइम अगर सेव करना है, समझो बाय ऑप्शन आप जा रहे हैं, वर्दा बाय ऑप्शन अगर हमें जाना है, उसमें एक चीज हमें कॉमन दिख रही है, सबका डिनोमिनेटर क्या है, 11 ना। तो एक काम करते हैं, 11 को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या होगा तुम्हारे पास, सम 2x1 - y1 इज इक्वल टू 11 इंटू 5, 55 कर डालता हूँ, लॉजिक देखो मेरा, 55 कर लिया मैंने। अभी मेरे को बस वो कोएफिशिएंट देखने हैं, मैंने यहाँ पे लिया समझो 30, एक्स को क्या लिया 30, 2 इंटू 30 माइनस ऑफ -5 विच इज नॉट इक्वल टू 55। 60 माइनस कितना चाहिए, 5 चाहिए ना, तो कौन सा ऑप्शन होगा, कॉम्बिनेशन क्या लगेगा, 30, 5, ये भी वर्क हो रहा है शायद, है ना, हो जाएगा शायद, हाँ एक सेटिस्फाई करेगा, एक ही ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है, वही आंसर है, ठीक है। बाय ऑप्शन जाएंगे, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ये नहीं कर रहे हैं ना आपके, लिख डाल बाय ऑप्शन। वो कोऑर्डिनेट किस पे लाई कर रहे हैं, इस पे ना, हाँ म्हणजे 2 इंटू 30/11 -5/11, मी हे जे 5 आहे ना, हे 11 इकडे घेतलं, प्रत्येक वेळेस ते फ्रॅक्शनला प्रॉब्लेम होणार ना, टाइम जाएगा ना, इसकी वजह से 11 को शिफ्ट किया, बस कोएफिशिएंट देख रहा हूं मैं, 35, 30 -5, ये 20, 20 इंटू 240 माइनस हो जाता है ना, बा ऑप्शन बड़ा है, सम का आंसर वैसे उधर थ्योरी बहुत है, बस बा ऑप्शन जाओ, सीधा जा रहा है क्या तू, नहीं ना, डन। सुधाकर आ रहा है ना, समझ रहे हैं, ज्यादा आ रहा है क्या, नहीं ना, नेक्स्ट 43, ये दिख रहा है स्क्रीन बराबर, ओके है। हमारे साथ जो ऑनलाइन है सब लोग समझ रहे हैं, यस करके रिप्लाई सबका, हेलो, सब लोगों को मेरा आवाज आ रहा है अच्छी तरह से, यस लिख रहे हैं सब लोग, चैट बॉक्स में रिप्लाई आ रहा है, देख रहा हूं मैं, ओके, यस। देखो रे, के आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच,
लाइन्स आर कॉन्करेंट, शॉर्टकट क्या, लाइन्स आर कॉन्करेंट, डिटर्मिनेंट 0 करो फिर k 2 2 2k 3 3 3k करो जल्दी। जिसको डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज आते हैं वो जल्दी करेगा। सिमेट्रिक दिख रहा है तो क्या लॉजिक है अपना, सिमेट्री नहीं है बट एक लॉजिक क्या है, सबका एडिशन सेम है तो मैं 0 तो आने वाला है वो R1 प्लस R2। मैंने आपको कुछ लोग 11th स्टैंडर्ड से अभी 12th में आए उनको भी मैंने बताया, जिसके डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज उसको आंसर जल्दी आते हैं, डिटरमिनेंट कौन से भी चैप्टर में आ जाता है। अब देखो इसमें क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, वो डायरेक्ट डेफिनेशन से करेगा तो उसको टाइम जाएगा, फिर से सिंथेटिक डिवीजन यूज करो, 3 रूट्स निकालो। मेरा लॉजिक क्या है, k प्लस 2 प्लस 3 कितना, k प्लस 5, k प्लस 5, k प्लस 5, k इक्वल टू -1 इज रूट। देखो लॉजिक क्या कर रहा हूँ, सम लिया मैंने तो पहला रो क्या आएगा k प्लस 5, दूसरा भी क्या एलिमेंट k प्लस 5, कॉमन ले सकते हैं ना, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट 2k, कॉलम ले लो रो ले लो कुछ नहीं फर्क पड़ता, मुझे जो चाहिए वो ले सकता है। मैं यहाँ पे कौन सा बेस्ट रहेगा मेरे लिए, रो, तभी कॉमन मिल रहा है मुझे। देखो अभी मेरा इजी हो रहा है तो मैंने क्या कॉमन लिया सिद्धेश, k प्लस 5 कॉमन लिया। अभी तो जल्दी कर डाल इधर का, जल्दी करो बताओ वैल्यू क्या आ रहा है फिर, ए 0 नहीं आ रहे, वैल्यू 0 नहीं आ रहा है, सम 0 आ रहा है, ऑप्शन देखो मत, ऑप्शन देख के बोलते 0। अरे कैलकुलेशन करो, के वैल्यू बोल रहे आगम, चल तेरा 0 आया ना, -5 एक ही हो गया, 2 वैल्यू बता ना, और क्या और 2 वैल्यू बताओ, हाँ सॉल्व के इथं स्क्वेअर येणार तिथं के क्यूब येणार, चेक करो इधर ही दिख रहा है k इंटू के स्क्वायर, के क्यूब हो रहा है ना, हाँ सम ऑफ रूट 0 है इसका मतलब 1 इज रूट, बाकी वो 0 नहीं। हाँ तू मुझे बता रहा है ये एक ट्रिक है, एक ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, वी हैव अ क्यूबिक इक्वेशन, कोई के स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं आ रहा है इसका वजह से सम ऑफ रूट इज 0, ये लॉजिक सही है। समझो देखो दूसरा तरीका क्या है, समझो किसी ने अभी ये तो सॉल्व करने के बाद आपको के की वैल्यू, इसका डिटरमिनेंट 0 ले लो, के की वैल्यू क्या आ रही है शर्विल 2 और 3 समझो बराबर, तो सम ऑफ के आई क्या होगा तुम्हारा -5 + 2 + 3, वेरी गुड, दिस इज व्हाट 0। तो ये एक तरीका हो गया, 3 तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। देखो पहला तरीका क्या, डायरेक्ट डिटरमिनेंट 0 लिया, और शर्विल मुझे जरा इक्वेशन बताएगा क्या आएगा तेरा, वो के क्यूब माइनस क्या 0 के स्क्वायर, के स्क्वायर में आया ना, हाँ प्लस -19k प्लस 13 इक्वल टू 0 30। देखो इधर भी शॉर्टकट है, देखो अभी आपको जनरल पॉलिनोमियल पता है, तो जनरल पॉलिनोमियल में हमेशा क्या आता है, सेकंड जो कोएफिशिएंट आता है वो क्या रहता है, सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको कितने रूट्स रहेंगे, 3 रूट्स, तो तीनों के एडिशन क्या है इधर 0, ये भी चलेगा शॉर्टकट। समझ में आ रहा है लॉजिक, इस केस में सम 0 आ रहा है, इसका बेस्ट आपको क्या मिल रहा है, के स्क्वायर का कोएफिशिएंट ही नहीं इधर, समझो के स्क्वायर का कोएफिशिएंट आता तो ये लेंदी भी हो जाता, फिर डिपेंड्स। इस केस में के स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 आ रहा है, इसका मतलब अपना सम 0 पता चल रहा है, सम टू सम आपके शॉर्टकट भी चेंज होंगे। इस केस में आपका ये भी किया आपने तो भी आप लॉजिकली जल्दी आंसर बता सकते हैं। सबको पता है ना, क्वाड्रेटिक में आपने देखा था ax² + bx + c = 0 बराबर, आप क्या करते थे फिर x² b/x + c/a, तो आप क्या बोलते थे, व्हाट इज द सम ऑफ रूट, क्या बोलते थे -b/a। अभी याद आ रहा है तुम्हें, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज c/a, इसका मतलब अगर रूट्स 2 है तो x² के बाद किसका कोएफिशिएंट x, उसका निगेटिव, सम ऑफ रूट इज माइनस, बट इसमें k² का कोएफिशिएंट ही 0 है, इसका मतलब सम ऑफ रूट इज 0। इन जनरल वी हैव a nth डिग्री पॉलिनोमियल, तो x raised to n, x raised to n -1, x raised to -1 का कोएफिशिएंट जो होता है
सम ऑफ रूट इक्वल टू निगेटिव हो जाता है, माइनस टाइम वो जो कुछ नंबर है। तो इस केस में माइनस टाइम हमने क्या लिखा है, बी बाय। इस केस में जीरो लिखो या माइनस जीरो, वन है द सेम थिंग। समझ में आ रहा है कि शॉर्टकट? देखो, नहीं समझा तो एक बार फिर से पूछता हूं। चलो मेरे पास समझो ये पॉलिनोमियल है, एक्स रेस टू 4 प्लस 7 एक्स रेस टू 5, क्या है सम ऑफ रूट। ये पॉलिनोमियल में इसके 4 रूट्स आएंगे। व्हाट इज सम ऑफ रूट? सम ऑफ रूट क्या है, एक्स रेस टू 5 का, सॉरी इधर एक्स क्यूब चाहिए, सॉरी। हाँ, एक्स रेस टू 4, व्हाट आर द सम ऑफ रूट? एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या, 7 ना, तो सम ऑफ रूट इज -7, अपोजिट। समझो आपके पास फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल है, एक्स रेस टू 5 प्लस 8 एक्स रेस टू 4, व्हाट इज सम ऑफ रूट? 5 रूट का सम कितना आएगा, -1। शॉर्टकट है ये, देखा था 10th स्टैंडर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में भी था, थर्ड डिग्री तक शायद। चलो चलते आगे, कितने क्वेश्चन रहेंगे आपने? 48 तक है ना, 5 रहेंगे, जल्दी करो। Base of an equilateral triangle is this line. This is 2x minus y minus 1 equal to 0. And the vertex is what? 1, 2. And it's then the length of its side, length of side पूछा है। क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर डालेंगे, ए बी सी डी, इजी है, देखो आप करो। ईच एंगल इज 60 डिग्री, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे आप, निकालो एडी कितना आता है बताओ। कैसे करेंगे, क्या करो, इससे डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या करो, एडी निकालो, tan 60 से क्या मिलेगा, बीडी मिलेगा, और उसका डबल करो, वो होगा आपका लेंथ। समझा क्या? क्लियर? पहले क्या करेंगे, हाइट निकालेंगे, कितना है वो हाइट बताओ, एच मॉड ऑफ, ये पॉइंट डालो, 2 -2 -1 अपॉन रूट ऑफ 4 + 1, कितना है वो, 1/√5 आया। सही है क्या मेरा? सही है क्या नहीं? व्हाट इज tan 60 डिग्री? ईच एंगल इज 60 ना, हेलो, इक्विलैटरल ट्रायंगल ना। व्हाट इज tan 60? एच अपॉन बी डी, √3। एच कितना है तुम्हारे पास, 1/, सो व्हाट इज बी डी, √3 × 5, कितना हो गया बी डी, सॉरी बी डी कितना, 1 अपॉन क्या, बी डी इज 1 अपॉन √3 × √5, कितना हो रहा है वो, 1/√15 ना। एंड व्हाट इज दिस लेंथ, बी सी इज 2 टाइम्स बी डी, तो क्या आंसर होगा, 2/√15 है क्या आपके पास आंसर, 2/√15 लिखो। समझा क्या, क्या यूज किया पहले, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, जिससे क्या मिला, हाइट मिला, और ईच एंगल इज 60 डिग्री, उससे क्या मिला, ये बेस मिला इधर का, और उस बेस को डबल करना है, दैट इज योर साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। लिखो, समझ रहे हैं सब लोग, यस और नो? कंसेप्ट देखो, yes, 45. A line is drawn from the point to meet the coordinate axis. A line is passing through 1, 2 and meet the coordinate axis at P and Q. O is the origin. If the area of triangle is least, slope of PQ is M.
स्लोप पूछा है उस लाइन का, मिनिमम एरिया होना चाहिए, लिस्ट एरिया। लिस्ट एरिया मीन्स कितना होगा आपको पता है, वो अपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देखा है ना, हाउ टू फाइंड मिनिमम वैल्यू। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो लेते हैं, तो हमें क्या स्लोप चाहिए ना, तो पहले अपने को स्लोप में फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो स्लोप में फंक्शन बनाने के लिए अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट पता है। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टाइम्स एक्स माइनस, तुम्हारे पास y माइनस कितना, y1 कितना है 2, m कितना है एज इट इज रखेंगे, m निकालना है x माइनस 1। तो ये लाइन क्या बनेगी तुम्हारे पास, ये जो लाइन है इसमें अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल देखना है, इसका मतलब x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट चाहिए। तो x जीरो डालो विल गेट y इंटरसेप्ट, कितना आएगा y बताओ, x जीरो डालने के बाद माइनस m प्लस 2, क्या 2 माइनस m, तो हाइट क्या हो जाएगा ट्रायंगल का, हेलो व्हाट इज हाइट ऑफ ट्रायंगल, 2 माइनस m, ये क्लियर क्या? अरे फंक्शन बनाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल से, हाफ बेस इनटू हाइट इन टर्म्स ऑफ m, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो ले लो उससे m मिलेगा, दो वैल्यू आएंगे तो सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव कैसा चाहिए, लिस्ट चाहिए, इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव क्या चाहिए तुम्हें, पॉजिटिव चाहिए। फॉर लिस्ट वैल्यू एरिया इज लिस्ट, मिनिमम ना, मिनिमम एरिया, मिनिमम के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तो स्लोप ऑफ द लाइन हमें देखना है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, पहले फंक्शन बना रहे हैं, समझ में आ रहा है। अभी दूसरा क्या, y जीरो डालो, थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछा देखो 23 में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी मिक्स हो गया इधर स्ट्रेट लाइन में। y जीरो डालो तो क्या होगा बताओ, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, mx माइनस m, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, m माइनस 2 बाय, इट्स 1 माइनस 2 बाय m, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1 माइनस, सो व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो अपना फंक्शन बनेगा, बेस क्या बनेगा 1 माइनस 2 बाई m, हाइट क्या बनेगा 2 माइनस m, ये हो गया तुम्हारा फंक्शन एफ ऑफ m। ये क्या हो गया एफ ऑफ m, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो ले लो, डी ए बाय डी एम, ये जीरो, पहले वो फंक्शन और डिटेल में लिखना है तो लिखो जरा, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो ले लो, उसमें आपको वैल्यू मिल जाएंगे, m के दो वैल्यू मिलेंगे, देखो जरा क्या आते हैं। अलग क्वेश्चन है, पहले इतना लिख के ले लो सब लोग, अलग क्वेश्चन है, लॉजिक समझ में आ रहा है, देखो अभी 5 मिनट में खत्म ही कर रहा हूं, उसके बाद ये डाउट निकालना पड़ेगा उधर यहाँ से, ठीक है। ये अभी आपको आगे प्रोसीजर पता है, इसमें अगर आप इसका फंक्शन बनाएंगे तो डी एफ बाई डी हम जीरो लेंगे, शायद उसका कैलकुलेशन किसी ने किया क्या, ये पहले मैं इसको 1 माइनस ये 2 माइनस एम माइनस 4 बाई एम प्लस 2, तो ये हो जाएगा कितना रहे, हेलो क्या हो जाएगा ये 1/2 4 माइनस एम माइनस 4 बाई एम, 2 माइनस 2 बाई एम माइनस m/2 minus 2 by m. So what is df by dm for maximum? What it is 0 minus 1/2. ये बराबर लिख रहा हूँ देखो रे. What is the derivative of 1 upon m? Minus 1 upon m square. So 2 by m square is equal to 1/2. So m square equal to 4. आगे आपको करना है, m is plus minus 2. दो ऑप्शंस रहेंगे आपके, तो m की वैल्यू आइदर 2 रहे, m माइनस 2 रहेगा या प्लस 2। आप उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव बताओ, -2 बाय, नहीं सॉरी कितना है 2 बाय माइनस m रेस टू कितना ही है -2 m रेस टू 3 हो जाएगा क्या, -4 बाय, लिस्ट के लिए m क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए ना, मीन्स आपने अगर m की वैल्यू समझो माइनस के लिए 2, तो dr2 बाई f बाई dx स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव,
मिनिमम वैल्यू लाना है तो क्या सेकंड डेरिवेटिव क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो यम क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, सो व्हाट इज करेक्ट आंसर, यम इज -2। ये कैलकुलेशन बाद में लिखो, बस आइडिया लिख के ले लो। बड़ा था थोड़ा, अलग ही आया, बैड लक जिसका सेट में आया हो है ना, हर एक को अलग सेट है ना, 10 सेट में कितना टफ आया और बाकी लोगों को कितना इजी। डिस्टेंस फ्रॉम लाइन, पैरेलल लाइंस। ठीक है, मैं आगे के क्वेश्चन लेके रुकता हूँ, हिंट देता हूँ, नहीं तो अभी मुझे रुकना ही है क्योंकि आपको आगे टेस्ट भी देना है। ये बाद में लिखो आप, रहे थोड़ा अलग क्वेश्चन था, लास्ट 2 क्वेश्चन ही रह गए शायद। हाँ, हिंट देता हूं क्योंकि बाद में 23 के क्वेश्चन के डाउट लेके आते लोग, प्लीज। PS is the median of triangle. This is a triangle PQR. हिंट देता हूं खाली, PQR 2,2, 6 - 1 and 7 3. PS is the median. Means what is yes रे, yes कितना आएगा, 6 + 7/2, 13/2, 3 - 1, 2/2, 1. Hello. Then the intercept on the coordinate axis, Siddharth, then the intercept on the coordinate axis of the line passing through 1 - 1 and parallel to PS. वो लाइन किसको पैरेलल है, PS को। इसका मतलब PS से क्या लेना पड़ेगा, स्लोप ओनली। वो लाइन किसको पैरेलल है, PS को, तो PS का स्लोप क्या है, वही उसका स्लोप होगा। बताओ PS का स्लोप 2 - 1 1 ना, डिनोमिनेटर में क्या 13/2 -2, 1 - 2 चाहिए था, किधर उल्टा किया मैंने, 1 - 2 -1, फिर नीचे से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं जैसे कर रहे हैं, 1 - 2 मुझे बताओ, 9/2 क्या आ रहा है, -2/, बस हो गया। फिर पासिंग थ्रू 1 - 1 ले लो, y - y1 मीन्स +1, यम कितना लेंगे, -2/9 x - 1। क्या पूछा है उसका, पैरेलल टू PS, इंटरसेप्ट क्या पूछे, x इंटरसेप्ट एंड देन द इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक जीरो डालो, क्या होगा, एक जीरो डालो, y कितना मिलेगा, -1 + 2/9 कितना हो रहा है, 7/9 क्या, माइनस क्या, हाँ ये -1, एक जीरो डाला ना, हाँ -7/9, -7/9 कितने ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन ना, एक बार y जीरो डालो, क्या रहा है फिर x -7/2। सो ये डिफिकल्ट नहीं था, बट आपको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। बोलो मत रहे पीछे, टाइम पास मत करो, पूरा ध्यान दे दो। हिंट लिख के ले लो, बाद में लिखो, ये इजी है। P is the length of perpendicular from the origin, then the line whose intersect on the axis are A and B. What is that line रे, वो लाइन क्या होती है फिर, x/a plus is equal to 1. So what is your line, bx plus ay equal to ab. And what is C? C is a P is what, perpendicular distance from origin, क्या आएगा फिर वो, AB by root of a square plus b square। स्क्वायरिंग करो क्या होगा, p square equal to a square b square by, अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, 1/, बराबर। ऑप्शन कैसे दिख रहे हैं, पी स्क्वायर का रेसिप्रोकल भी दिख रहा है अपने को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर लेता हूं, क्या होगा, व्हाट इज 1/p स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, सो दिस इज 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। कितना आ रहा है फिर आंसर देखो, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इज 1/p स्क्वायर। इजी है, लिख के लेना है तो ले लो, जल्दी करो। p is a distance from origin, c upon root of a square plus b square।
उसका स्क्वायर किया, रेसिप्रोकली आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, अलग है, जरा ध्यान दे दो सब लोग, थोड़ा ट्विस्ट किया है। देखो डायग्राम निकालो तो समझ में आ जाएगा इजीली। क्यू इज 0 0, आर कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, प्लस प्लस है ना। ये -30 किधर जाएगा? इधर ना। इसमें डायग्राम निकालने से जल्दी आंसर आता है, जरा ध्यान दे दो। क्या बोला है उन्होंने? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल? इसका बाइसेक्टर, इसका इक्वेशन पूछा है। कर ले, कैसे करेगा बताओ, कौन बताएगा इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे? यस, 1:2, हाँ वो कैसे निकाला? 1:2। ठीक है, या आप थीटा से भी निकाल सकते हैं। देखो दिस इज व्हाट थीटा एंगल, स्लोप क्या है क्यू आर का? व्हाट इज स्लोप ऑफ क्यू आर? tan थीटा इक्वल टू स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस कितना आया? √3 ना। तो थीटा कितना हो गया? तो ये 60 हो गया, तो ये टोटल कितना है? 180 ना। हेलो ध्यान दे दो जरा, ये एंगल कितना हो गया? 60। तो अपना ये एंगल कितना हो गया? 120 ना। तो 120 का बाइसेक्टर करने के बाद कितना आएगा? 60। ये इधर का 60, बट ये लाइन अपने को यहां से यहां तक चाहिए ना, तो उसका कितना? 60 + 60 120। तो बाइसेक्टर के लिए एंगल कितना लेना पड़ेगा? 120। एंड लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का फॉर्मूला क्या? y = mx। तो ये हम कितना लेंगे? tan ऑफ 120। व्हाट इज tan 120? 180 माइनस 60 माइनस √3x। तो व्हाट इट इज? √3x + y = 0 है क्या ऑप्शन में? देखो फिर डालो। आज के सेशन में रुकते हैं। मिस 23 में भी स्ट्रेट लाइन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, एक आधा दो क्वेश्चन रहा होगा, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं पूछा गया है। तो आपको वो जो डिफिकल्टी लेवल है, आपको स्ट्रेट लाइन की कितनी वो लेके जा सकते हो आपको पता चला है। तो अच्छी तरह से ये टॉपिक करो। 2 मार्क्स हर दिन कवर हो रहे हैं। कल ट्रिग्नोमेट्री हुआ, आज स्ट्रेट लाइन, जैसा सीक्वेंस है वैसा लेते जा रहे हैं। कल का टॉपिक शायद सर्कल है, जो आपके पास सीक्वेंस है क्वेश्चन ये इसका, उसी तरह से चलेगा। आज के सेशन में रुकता हूँ, इमीडिएटली टेस्ट देके जाना है। थैंक यू। और जो लोग ऐप थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं, सभी लेक्चर्स वहाँ पे रिकॉर्डेड है, बाद में फिर से जाके देख सकते हैं। ठीक है। और जो अपने 12th के बच्चे जो अभी 12th में एंटर हुए हैं, उनको भी सभी रिकॉर्डिंग इस लेक्चर्स आपको ग्रुप में शेयर किए जाएंगे। अच्छी तरह से एमसीक्यू करते जाएंगे। थैंक यू।